हेलो। यस तो मैम। आज से नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तुम्हारा नाइस। वो चैप्टर पूरा हो चुका है, तुम्हें भेजा था वो क्या कहते हैं उसको, सिलेबस उस चैप्टर का, कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, देखा होगा। वैसे आज के हम यस। वीडियो में भी दिखाएंगे तुम्हें, जो है आज के मतलब इस लेक्चर में भी उस सारी चीज़ों को दिखाएंगे कि क्या क्या तुम्हें कोर्स में पढ़ना है। और पीडीएफ सारे भेज चुके हैं पिछले चैप्टर के। मैम सारे नहीं आए हैं शायद। चेक कर लेना, 7 शायद थे उसमें। उसमें से कितने आए हैं, अगर कुछ बाकी होगा तो भेज देंगे, है ना। ठीक। तो उसको चेक करके हमें बता देना। आज जो चैप्टर शुरू होना है वो है कम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो जैसे नाइट्रो कंपाउंड है, साइनो कंपाउंड है, इस तरह के कंपाउंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कहलाते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें होता है एमीन। तो तुम्हारे कोर्स में जो चैप्टर रखा गया है वो एमीन्स का है। तो एमीन यानी कि नाइट्रोजन का डेरिवेटिव, अमोनिया का यस। डेरिवेटिव, नॉट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। तो इस चैप्टर में क्या NH4। क्या, हाँ क्या क्या, अमोनियम, वो अमोनियम होता है NH4, NH4+। अमोनिया के यस। डेरिवेटिव होते हैं ये। तो इसमें पढ़ना है तुम लोगों को एमीन्स के बारे में। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चैप्टर का नाम है। एमीन्स यस मैम। नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पढ़ने हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स। और दूसरा कंपाउंड पढ़ना है डाइएथोनियम सॉल्ट। प्रेपरेशन इसका पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस एंड इम्पोर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैम हाँ बोलो। फिनॉल के प्रिपरेशन में डायजोनियम सॉल्ट। हाँ, डाइजोनियम साल्ट बहुत ही सिंथेटिक इम्पोर्टेंस होती है इसकी। कल से जो है बहुत से कंपाउंड बनते हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड रीजन देखा था, उसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो उसमें डाइजोनियम साल्ट का की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो यस। पहले एमीन्स के बारे में देखते हैं कि एमीन्स क्या है। एमीन अमोनिया से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन हटा करके जो कंपाउंड मिलता है वो हमें, वो एमीन्स कहलाता है। एमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ one or more वन। hydrogen atoms by corresponding number of alkyl और एरिल ग्रुप। तो हाइड्रोजन हटा के जुड़ते कौन से ग्रुप हैं? एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे या एरिल ग्रुप जुड़ेंगे। When one hydrogen is replaced from ammonia by the one alkyl group, then this is called primary amine. When two hydrogen replaced by alkyl group in ammonia, it is called secondary amine. And when all the three hydrogen atoms removed by the alkyl group, then the amine is called tertiary amine. तो ये R2R3 क्या है? एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप, दोनों दोनों हो सकते हैं। तो पहले हम एल्किल ग्रुप, ये इसका एग्जांपल देखो। इसमें एक मेथिल ग्रुप है और दो हाइड्रोजन अटैच है, और इस पे एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन की यस। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं एक हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ पे देखो, एक इस एल्किल ग्रुप के कार्बन के साथ शेयर हो रहा है, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ। दो रिएक्शन जो, दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं भाग लेते हैं और उसके पास होते हैं, वो कहलाते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ए पेयर ऑफ, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी दो होता है इलेक्ट्रॉन।
अब ये एक मेथिल ग्रुप है तो क्या हो गया, मेथिल एमीन, ये 1 डिग्री एमीन। 2 methyl group are attached with nitrogen, this is dimethylamine, that is 2 degree amine or secondary amine. When 3 yes, alkyl group attached with nitrogen, this is trimethylamine, that is 3 degree amine. अब एल्किल ग्रुप के जगह फेनिल ग्रुप जब अटैच होगा तो ये एरोमेटिक एमीन हो जाएगा। जैसे कि ये 2 हाइड्रोजन है, एक फेनिल ग्रुप, देन इट इज नोन एज फेनिल एमीन, और एनिलीन नाम होता है इसका 1 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन और सेकेंडरी एमीन, 2 एरिल ग्रुप्स आर अटैच्ड एंड 1 हाइड्रोजन with nitrogen. And in tertiary amine, 3 alkyl groups are attached in nitrogen atom by the replacement of 3 hydrogen of ammonia. Okay. yes, Now some example: primary amine CH3NH2 यानी methylamine, ethylamine C6H5, phenylamine, and NH2 is known as amino group. सेकेंडरी एमीन और 2 डिग्री एमीन्स, NH के साथ 2 एल्किल ग्रुप अटैच होंगे तब ये क्या है, सेकेंडरी एमीन, और इसका ग्रुप क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो NH। प्राइमरी एमीन का NH2, सेकेंडरी एमीन का NH के साथ अटैच होगा। अब मिक्स्ड एमीन, दोनों एल्किल ग्रुप सेम होंगे तो वो सिंपल एमीन हो गया। जब एक मेथिल ग्रुप एक एथिल ग्रुप है तब ये मिक्स्ड एमीन है। यहाँ एक एथिल और एक प्रोपिल ग्रुप है, यहाँ फेनिल मेथिल, तो ये क्या कहलाएंगे, मिक्स्ड एमीन। एंड टर्शरी एमीन, सिंपल एमीन में क्या होगा, तीनों ही ग्रुप, तीनों आर सेम होंगे और मिक्स में तीनों आर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। फेनिल अमीन, yes, और इसमें एक मेथिल 2 फेनिल ग्रुप है तो ये क्या हो जाएंगे, मिक्स एमीन है। ये टर्शरी एमीन के एग्जांपल है। Thus the characteristic or functional group of amine for the primary amine NH2, for the secondary amine NH, for the tertiary amine N, और इससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, इससे 2 एल्किल ग्रुप और इस नाइट्रोजन से 1 एल्किल ग्रुप। Now these classification of amines are on the basis of nature of alkyl groups and on the basis of number of alkyl group attached to nitrogen atom. Another type of classification of amine is aliphatic amine and aromatic amine. Aliphatic amine when R is alkyl, R group is yes, alkyl group, NC2H5 NH2 CH3N CH3N 2 degree amine, this is 3 degree amine। तो ये सारे एलिफैटिक ग्रुप एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। और एरोमेटिक एमीन्स ये 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स और एरिल एमीन्स। In these types of amines, the nitrogen atom is directly attached to 1, 2 or 3 aromatic rings. Aromatic rings से नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है तब ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स और एरिल एमीन्स। जैसे एनिलीन है, डाई एमिनो एनिलीन है, या पैरा एमिनो टॉलुइन है, या CH3 लगा होगा तो ये टॉलुइन हो गई। इसी तरह ये कंपाउंड है। उसके बाद है सेकेंडरी एमीन, व्हेन NH ग्रुप इज अटैच्ड विद 2 एरिल ग्रुप और 1 ग्रुप, दिस टाइप 2 फेनिल ग्रुप इज अटैच्ड विद 1 NH ग्रुप, दिस इज सेकेंडरी एमीन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड डाईफेनिलएमीन, 2 फेनिल ग्रुप लगा है NH के साथ, यहाँ एक फेनिल ग्रुप है एक तरफ मेथिल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, N मेथिल एमीन और मेथिल फेनिल एनिलीन। टर्शरी एमीन व्हेन 3 फेनिल ग्रुप्स आर अटैच्ड विद नाइट्रोजन, ट्राइफेनिलएमीन, और 1 फेनिल 2 मेथिल ग्रुप, दैट इज N डाईमेथिल एमीन। N से जितनी बार मेथिल ग्रुप जुड़ा है उसको 2 बार लिखते हैं, इस तरह से नाम लिखने में हो जाता है N डाईमेथिल एमीन। Now side chain substitution
substituted amines और alkyl amines, that is phenyl methyl amine। अब ये तुम्हारा साइड चेन हो जाएगा, NH2CH2 के साथ जुड़ा है तो नाम क्या होगा, फेनिल मेथिल मेथेन एमीन। ठीक है, 1 डिग्री हो गया। 2 डिग्री 2 फेनिल ग्रुप, बल्कि बेंजिल ग्रुप जुड़ा हुआ है 2 NH के साथ, तो ये डाई बेंजिल एमीन यानी 2 डिग्री। 3 डिग्री में 3 एरियल ग्रुप विद नाइट्रोजन, तो ये 3 डिग्री या टर्शरी एरोमेटिक एमीन हो जाएगा। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो ग्रुप किस तरह का होगा, प्राइमरी एमीन। नाइट्रोजन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बाकी एक इलेक्ट्रॉन ये 2 साइड यहाँ पे हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है और इधर एल्किल ग्रुप के कार्बन से। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, RNH, इस तरह से लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन अलग दिखेगा। या इसका स्ट्रक्चर और हम जाएं तो ये कार्बन CH3 ग्रुप का और नाइट्रोजन ये sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो ये sp3 दोनों के ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इधर नाइट्रोजन sp3 है, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और इधर भी वही चीज़ है, sp3s के इस हाइड्रोजन के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर यानी प्राइमरी एमीन में NH2 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ठीक है, अब सेकेंडरी एमीन में 2 R यहाँ जुड़े हुए हैं, तो इसका स्ट्रक्चर RNRH इस तरह होगा। और जब हम और इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसका CH3 ग्रुप का कार्बन और नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है, इनमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरह ये दूसरा मेथिल ग्रुप है, इसका भी कार्बन sp3 इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। और इधर थर्ड जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड होगा, sp3 और s ओवरलैप से। ठीक है, ध्यान है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन और जो हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की थी केमिकल बॉन्डिंग में, तो वो क्लियर होना चाहिए। तब ये अब देखो 3 डिग्री एमीन N होता है इसमें, और तीनों कौन से, ये सेकेंडरी एमीन का ही स्ट्रक्चर है जो अभी वहाँ देखा, तो उसमें उतना साफ नहीं था। ये 2 CH3 जुड़े हैं N से, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और इधर नाइट्रोजन SH के साथ sp3s सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब 3 डिग्री में तीनों R होते हैं, तो तीनों तरफ नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के बीच तीनों साइड होगा, और उनका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि सब में रिपल्सन एक ही साइड में होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लियर हुई स्ट्रक्चर। उसके बाद है बेसिक नेचर ऑफ एल्किल एमीन्स। Like ammonia, amines are basic in nature, which is due to presence of lone pair of electron on nitrogen atom. Okay, the difference in their basic nature is due to difference in availability of lone pair of electron present on nitrogen atom. Now, when ammonia or any amine is dissolved in water, it accepts a proton from H2 molecules, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन को ये इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, from H2O molecule to form ammonium or alkyl ammonium ion and hydroxide ion. This type of reaction takes place, NH3 plus H2O, तो बनेगा NH4 plus OH minus, and the amine when dissolved in H2O, then RNH3 plus OH minus. Hence, the basic nature of ammonia and amines is due to the formation of hydroxyl ion.
Now the basic nature of amine. Amines like ammonia are basic in nature. The basic nature is due to the presence of an unshared lone pair of electrons on nitrogen atom. ये भी पहले भी देखा. This lone pair of electrons is available for the formation of new bond with a proton or Lewis acid. इस तरह से स्ट्रक्चर होता है. ये अमोनिया का है. ये प्राइमरी एमीन है, दोनों के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. इसी तरह ये सेकेंडरी एमीन, इसी तरह टर्शियरी एमीन. एमीन्स आर वीक बेस एज दे कंबाइन पार्शियली विद द वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्सिल आयन. इस तरह से ये हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं. नाउ एल्किल एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया. तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एक्सप्लेन करने के लिए. Alkyl amines 1 degree, 2 degree or 3 degree or stronger base than ammonia. This can be explained in terms of electron releasing inductive effect of alkyl group. Alkyl group अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज इधर, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचता है, जबकि यहाँ पे नहीं है, RH है. तो अमोनिया में इस तरह की टेंडेंसी नहीं होती, लेकिन अगर एल्किल ग्रुप अटैच है तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर रिलीज करता है. इसी तरह 2 एल्किल ग्रुप हैं तो दोनों नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे. तीनों हैं तो तीनों रिलीज करेंगे. तो 3 डिग्री. देन द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इज मैक्सिमम इन टर्शियरी एमीन्स एंड मिनिमम इन प्राइमरी एमीन. जो क्रम है इस तरह से दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट किसमें होगा, 3 डिग्री एमीन, उससे कम 2 डिग्री में, उससे कम 1 डिग्री और अमोनिया में उससे कम. हाउएवर द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन इन केस ऑफ लोअर मेंबर इज फाउंड टू बी एज. इस तरह 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन एंड देन अमोनिया. That is CH3 whole twice more acidic than, more basic than this, and this is more basic than this. तो बाकी का जो उसमें है वो तुम्हारे काम का नहीं है उतना. तो ये तुम्हारा आज का जो क्लास था वो इतने का ही था. तो चूँकि पहला भी है इसलिए हमने कम ही टॉपिक रखा था इसमें. तो इसके बाद जो है, जो अगले चैप्टर में जो इसके प्रिपरेशन मेरे ख्याल से होगा, क्योंकि जनरल जो इंट्रोडक्शन था वो इसका पूरा हो गया. तो अगले क्लास में इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी तो अभी नहीं, पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये हम देखेंगे. तो इसको फिलहाल इसको पढ़ लेना. इतना समझ में आया जितना पढ़ा? क्यों? यस मैम. एमीन्स के बारे में इतना क्लियर हुआ तो अगले चैप्टर में हम और कुछ ज़्यादा लेंगे, क्योंकि वो प्रेपरेशन है तो जितना भी प्रेपरेशन मैक्सिमम हो सकेगा उसको कर लिया जाएगा. ठीक है. ओके. थैंक यू मैम. ओके.